सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं? इस लेक्चर में बात होगी प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए मूविंग फ्रेम। एक मूविंग फ्रेम से प्रोजेक्टाइल का कैसे दिखता है और किस प्रकार से इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो देखेंगे अपन। ये अपना 5th लेक्चर, बने रहो और 4-5 लेक्चर और आने वाले हैं ना, मोशन इन अ प्लेन के। तो चलो यार चालू करते हैं एक इंट्रो के साथ। तो अपन बात करते हैं अब अपन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए मूविंग फ्रेम। अच्छा, ये होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले इसका जो है डेली लाइफ में यूज देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई बंदा कार चला रहा है, ऐसे करके तब बंदा कार बना है। ठीक है, कार चला रहा है और ऊपर में चिंटू खड़ा है। ठीक है, ऊपर में चिंटू खड़ा है। अब जो है चिंटू एक सिक्का उछालता है। ठीक, चिंटू एक सिक्का उछालता है और कुछ ऐसे उछालता है कि कार इधर चल रही है। ठीक है, कार थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कार यहाँ आ गई ऐसे करके। ठीक, फिर भी वो सिक्का जो है, जो चिंटू उछाला है यहाँ पे, ऐसे 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 करके चिंटू के हाथ में ही आता है वापस। मतलब चिंटू इतना कैलकुलेशन करके ऐसे उछालता है कि गाड़ी आगे मूव कर रही है, फिर भी उसके हाथ में ही आता है। तो चिंटू के लिए उसका पाथ कैसा हुआ? उस सिक्के का पाथ ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया। चिंटू के लिए कुछ ऐसा पाथ होगा। लेकिन यहाँ से जो है बबलू देख रहा था, ठीक है, साइड से। तो बबलू के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो जो सिक्का है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन किया है। कैसे? यहाँ से ऐसे फेंका गया है और वो जब आगे बढ़ रहा है तो यहाँ आके उसके फिर से सिक्का मिल गया उसको। ठीक है, तो फिर सिक्का ऐसे उछल के पलट पलट के ऐसे करके प्रोजेक्टाइल मोशन किया है और वापस चिंटू के हाथ में आ गया है बबलू के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। चिंटू के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कुछ नहीं हुआ है, ऊपर गया है चुपचाप और नीचे आया है उसके हिसाब से। लेकिन बबलू के हिसाब से क्या हुआ है? एक प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है। इन्हीं सब कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए मूविंग फ्रेम बनाए गए। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए मूविंग फ्रेम के जो है 4 पार्ट होते हैं। क्या क्या? पहला पार्ट क्या होता है? मान लेते हैं कि कोई किसी ट्रॉली में है या कोई किसी कार में है, कोई भी चीज़ हो सकती है इसमें। ठीक है, जो मूव कर रही है और प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाए वहाँ पे। तो मान लेते हैं कोई कार है, ठीक है, और कार के पीछे चिंटू लटका हुआ है ऐसा करके, कोई ट्रक है समझ लो। ठीक है, ये ऐसा पीछे चिंटू। ठीक, चिंटू यहाँ से पत्थर फेंकता है, चिंटू यहाँ से पत्थर फेंकता है ऐसे करके, तो ये पत्थर इधर जाएगा और ये गाड़ी भी इसी तरफ जा रही है v वेलोसिटी से। चिंटू जो है थीटा एंगल से फेंका था। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v हॉरिजॉन्टल, मान लेते हैं ये u से फेंका है। ठीक है, तो v हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा? v, ये वाला v प्लस u कॉस ऑफ थीटा। कैसे हुआ? क्योंकि v भी उधर जा रहा है और u का कॉस वाला कंपोनेंट भी उधर की तरफ ही जा रहा है। तो ये जो v का हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो एड अप हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही v का वर्टिकल कंपोनेंट का क्या होगा? कुछ नहीं होगा v के वर्टिकल कंपोनेंट में, वो अपने आप चलते रहेगा। तो वो कुछ नहीं होगा, v साइन थीटा रहेगा वो। ठीक है, ये है फर्स्ट केस में ऐसा कुछ है। सेकंड केस में क्या होगा? सेम कंडीशन है यही, लेकिन अब चिंटू जो है पत्थर इस तरफ ना फेंक के पत्थर पीछे की तरफ फेंकेगा। ठीक है, तो ऐसे ट्रक चल रहा है कि v वेलोसिटी से, चिंटू इधर है, यहाँ से ऐसे करके पत्थर फेंकता है। अब वो तो ऐसे करके जाएगा वो। ठीक है, ये कौन सा एंगल? थीटा एंगल से फेंकता है। तो v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे? v माइनस यू कॉस थीटा। u क्या है? ये। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? चुपचाप u साइन थीटा होगा। v नहीं, u साइन थीटा। ठीक है, ये 2 केस हो गए। तीसरा केस क्या होगा?
तीसरा केस होगा, अगर मान लेते हैं कोई एलिवेटर पे बैठा हुआ है, ठीक है, और फिर पत्थर फेंक रहे हैं। मतलब क्या, मतलब एलिवेटर चुपचाप ऊपर से जा रहा है, ऊपर जा रहा है इधर की तरफ और ये आदमी जो है इधर की तरफ एक u वेलोसिटी से पत्थर फेंकता है थीटा एंगल पे। तब क्या होगा, तब जो है v हॉरिजॉन्टल होगा चुपचाप से u cos थीटा, और v वर्टिकल होगा चुपचाप से अपना क्या बोलते हैं u नहीं v माइनस, ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है ना, तो v माइनस u साइन थीटा। हाँ, चौथा केस क्या है, अब चौथे केस में कुछ नहीं है, फेंकता तो ये उधर ही है लेकिन लिफ्ट अब नीचे जा रहा है सीधा सीधा। तो उसमें क्या होता है, v हॉरिजॉन्टल में उसमें होता क्या है, u cos थीटा तो u cos थीटा ही रहता है, और v वर्टिकल जो है वो क्या हो जाता है, एक सेकेंड, इसमें प्लस होता है और इसमें v माइनस u साइन थीटा। तो ये जो है 4 केस है, और एक रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो काम में आने वाला है। क्या, मान लेते हैं ट्रॉली जा रही है, ठीक है, चिंटू अगर बॉल फेंकता है u से और ये v से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ये बॉल विद रिस्पेक्ट टू ये ट्रॉली क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ठीक है, यहाँ x और y कंपोनेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या है u, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली क्या है v। ठीक है, यहाँ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल का बात नहीं हो रहा है। ये फॉर्मूला को याद रखना और ये 4 कंडीशंस याद रखना। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। अब थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, बस इसमें इतना ही थ्योरी है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो चलो यार इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब अपन देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोलता है कि अगर एक ट्रॉली जो है मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, और उसमें एक बंदा बैठा है, वो एक बॉल उछालता है थीटा एंगल पे 15 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और वो ट्रॉली आगे बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद वो बंदा उस बॉल को कैच भी कर लेता है। ठीक है, और जैसे ही वो बंदा जब वो बॉल फेंका रहता है तो वो जो ट्रॉली है वो अपने आप एक ए एक्सेलरेशन से मूव करना चालू कर देती है। ठीक है, ए एक्सेलरेशन जो है 10√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ये कैच कर लेता है यहाँ आगे आके उस बॉल को। द वैल्यू ऑफ थीटा इफ द मैन इन कार कैचेस द बॉल, इस थीटा का वैल्यू बताना है और द टाइम एट विच मैन कैचेस द बॉल, वो जो मैन जब बॉल कैच किया वो टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, तो पहले थीटा फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो ये जो u है 15 मीटर पर सेकेंड, वो क्या है, u ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार दिया हुआ है अपने को 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ कार दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अपन को u b c इज टू यू बी माइनस यू सी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ यू बी अपने को पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल नहीं पता, तो वो कैसे निकलेगा, यू बी सी प्लस यू सी, और यू सी क्या है, वी सी बोल सकते हैं इसको। तो यू बी सी क्या है, ठीक है, इसको आई कैप जे कैप के कंपोनेंट में लिखूंगा तो यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप प्लस यू सी क्या है, वी सी है बोल सकते हैं, और ये किस तरफ जा रहा है, आई कैप की तरफ। ठीक है, तो यू बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, यू कॉस थीटा प्लस वी आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। क्या ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा फर्स्ट केस में आया था क्या? हाँ इसीलिए वो 4 केसेस में बता दिया था। ठीक है, अभी हल्का सा डेरिवेशन दे दिया हूँ, समझ लो। ठीक है, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया मेरा। हाँ आ गया। अब ये जो बॉल यहाँ से फेंका गया है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो है तो प्रोजेक्टाइल ही, तो टाइम पीरियड होना है t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, है ना, प्रोजेक्टाइल है तो ये टाइम पीरियड होगा। हाँ ठीक है, अब जो है ट्रॉली इधर मूव कर रही है, ट्रॉली इधर मूव कर रही है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। ठीक है,
तो ये x क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होगा क्या। वो थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, ठीक है। इधर देखो, अब x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है। अब ये जो u है ये एक्चुअली में v है, मतलब क्या, ये u किसका है, इनिशियल ट्रॉली का, तो ये v हो जाएगा। अब x को क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, ux इंटू टी, मतलब क्या, ux क्या है, u cos थीटा प्लस v, तो u cos थीटा प्लस v इंटू टी। तो ये x की जगह ये भी डाल सकता हूँ, तो u cos थीटा प्लस v इंटू टी इज इक्वल्स टू क्या, वी टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, हाँ। तो ये टाइम से ये टाइम और ये एक टाइम कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा u cos थीटा प्लस v माइनस v इज इक्वल्स टू हाफ AT। तो ये v से v गया तो t आ जाएगा 2u cos थीटा बाय a। अब a भी दिया, u भी दिया, थीटा निकालना है अपने को, और टाइम भी नहीं दिया है, टाइम लेकिन यहाँ दिया हुआ है एक टाइम। इन दोनों को मैच कर दूँ क्या, मैं कर देता हूँ। तो इन दोनों को मैच करते हैं एक बार, तो इन दोनों को मैच करते हैं इसको जिसको, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय g इज इक्वल्स टू 2u cos थीटा बाय a। तो 2u से 2u गया, ठीक है, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा है तो tan आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू ये 10 आ जाएगा, और एक्सेलरेशन दिया 10√3, तो ये 10 गया तो 1/√3। थीटा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ अपने को एंगल मिल गया है 30 डिग्री, ठीक है। तो अपने को टाइम पीरियड निकालना है, अब क्या दिक्कत है फिर, ये यहाँ ये डाल दो, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा साइन 30 कितना होता है 1/2/2g, तो 2 से 2 गया, तो u क्या दिया है 15/10, तो 1.5 सेकेंड। तो ये जो है अपना टाइम पीरियड है, ये जो पूरा चीज़ होगा इसमें, ठीक है। तो होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब अपन देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्या बोलता है कि एक जो है गाड़ी पे एक आदमी खड़ा है जो कि बास्केटबॉल वाला प्लेयर है, ठीक है। वो क्या करता है कि यहाँ पे वो खड़ा हो जाता है, अपने साथ बॉल रखा हुआ है, और ये जो गाड़ी है 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, और यहाँ पे एक हुप है बास्केटबॉल का, वहाँ उसको बॉल ऐसे फेंकना है, ठीक है। बॉल ऐसे फेंकना है वो हुप 5 मीटर दूर है इससे हाइट में, लेकिन हॉरिजॉन्टली नहीं बताया, वर्टिकली 5 मीटर है, ठीक है। द बॉल विल पास द हुप हॉरिजॉन्टली, मतलब क्या, मतलब जब बॉल इस हुप को पास कर रहा होगा तो वो हॉरिजॉन्टल होगा ऐसे, ठीक है। उसका ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं होगा, ना कोई भी इंक्लिनेशन पे होगा, वो हॉरिजॉन्टली पास कर रहा होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टली, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखो यार, हॉरिजॉन्टल पहले एक आंसर, पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होने वाला है, तो v हॉरिजॉन्टल होता है u cos थीटा, मान लेते हैं थीटा एंगल से फेंका तो, प्लस क्या, प्लस 10, ठीक है। और v वर्टिकल क्या हो जाएगा, u साइन थीटा प्लस कुछ भी नहीं, 0, वर्टिकल में तो कुछ नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये एक आंसर हो गया। अब बी का आंसर, बी क्या बोलता है, हाउ मेनी सेकेंड्स व्हेन ही रिलीज द बॉल इट विल पास थ्रू हुप, मतलब कितना सेकंड लगेगा उसके छोड़ने के बाद उस बॉल को हुप से पास होने में, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है कि वो जो बॉल है वो हुप से हॉरिजॉन्टली पास होगा, मतलब कोई भी चीज़ प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टली कब चलती है, जब वो मैक्सिमम हाइट पे हो, ठीक है। हाँ, सही कंसेप्ट लगा है भाई साहब। हॉरिजॉन्टली कब चलती है, जब मैक्सिमम हाइट पे हो। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। तो हाइट क्या है 5, u क्या है 12.5 है ना, हाँ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो पता नहीं है यार, थीटा अपॉन 2 × 10,
इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 125 इंटू 125, नहीं तो नीचे आ जाएगा, सॉरी यहाँ आएगा 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 100। ठीक है, क्यों 100 ऊपर? क्योंकि 125 लेने वाला हूँ मैं, 12.5 नहीं, 125 इंटू 125। तो अब काटते हैं जो कटेगा। पहले तो 5 सा और ये 25 सा, फिर ये 2 सा भी 25 सा। ठीक है, और क्या बच रहा है? बस यही तो हो रहा है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन थीटा हो जाएगा इन 2 बार 2 का 2 इंटू ये 100 का 10 हो जाएगा अपॉन ये 25 का 1/25 हो जाएगा। तो ये 20/25 मतलब क्या? साइन थीटा यहाँ से हो जाएगा 20 मतलब 4/5। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब 4 बाय हाइपोटेनस 5, मतलब ये पक्का 3 है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 3/5, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, एक सेकंड, रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई? हाँ, हो रहा है। तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है तो 3/5 हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया, मेरे को टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाय जी। अब नॉर्मल आदमी होगा कोई तो ये फॉर्मूला डाल देगा, लेकिन क्योंकि ये तो प्रोजेक्टाइल का पूरा प्रोजेक्टाइल का टाइम पीरियड है, आधे प्रोजेक्टाइल का तो सिर्फ u साइन थीटा बाय जी होता है। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u इंटू 4/5 बाय जी। ये u है और ये 4 है, ये u है। तो u कितना दिया हुआ है अपने को? एक सेकेंड, यहाँ तो u स्क्वायर डाल दिया था मैं। हाँ, u दिया है अपने को 12.5। 12.5 और 10 इज इक्वल टू 4 5। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। तो ये क्या हो जाएगा? 12.5 तो 125 इंटू 4 500 और ये भी 500। 1 सेकेंड आ रहा है। टाइम कितना आ गया? 1 सेकेंड। अच्छा, 1 सेकेंड लगेगा उसको छोड़ने के बाद वहाँ हुप से पास होने में। हाँ ठीक है, अब सी वाला करते हैं। एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ हुप मस्ट ही रिलीज द बॉल। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज मान लेते हैं और ये होता है ux इंटू टी। तो u हॉरिजॉन्टल क्या है? u cos थीटा मतलब 12.5 इंटू कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा है 3/5। 3/5 इंटू टी क्या है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 125/10 और ये से ये 25 बार में कट जाएगा तो 25 दिया 75/10 मतलब 7.5 आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये तो सिर्फ u cos थीटा का हुआ, +10 भी है, +10 इंटू 1 भी है, तो +10 भी करना पड़ेगा। 17.5 आएगा यार, ये सी का आंसर है 17.5। तो ऐसे करना था कुछ ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी फोड़ते हैं। ठीक है, इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्या बोलता है? अ ट्रक इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 54 km/h in which angle should a stone be projected with a velocity of 20 m/s from the floor of truck so as to appear right angle to truck for person standing on earth। मतलब क्या? एक ट्रक चल रहा है ऐसे करके, टू 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 20 मीटर/सेकंड से। ठीक है, यहाँ से कोई आदमी कितने एंगल से इस 20 मीटर/सेकंड से
जो है कितने एंगल से कोई चीज़ उछालेगा कि यहाँ खड़े किसी आदमी को लगेगा कि भाई ये ट्रक के परपेंडिकुलर उछाला है, लेकिन एक्चुअली में नहीं उछाला, क्योंकि ट्रक यहाँ से सीधा चल रहा है तो परपेंडिकुलर उछालेगा तो इसको नहीं दिखेगा परपेंडिकुलर उछाला है करके। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई वो बॉल उछाला इस तरफ अल्फा एंगल से, इधर से इस u से अल्फा एंगल पे। ठीक है, विद कितना वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को अपन मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, तो 5/18 तो 2 36 3 मतलब 15 मीटर पर सेकंड से, 15 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ उछल गया। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल पे वेलोसिटी कितना हो गया? हॉरिजॉन्टल पे वेलोसिटी हो जाएगा u cos अल्फा प्लस v मतलब 20, तो 15 cos अल्फा प्लस 20 है ना, इतना लगेगा। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जब भी होगा तो क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो जाएगा? देखो, सोच के देखो। ठीक है, जब सिर्फ मैं इसको ऊपर उछालूंगा ऐसे करके और ये आए बाएं नहीं चला, सिर्फ ऊपर 1D है, तो क्या इसका इस तरफ कोई वेलोसिटी है क्या? एक्स कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी है? नहीं। तो यहाँ पे v हॉरिजॉन्टल जो है 0 हो जाएगा। किसके हिसाब से? इसके हिसाब से। ठीक है, तो 15 cos अल्फा प्लस 20 = 0 हो जाएगा। किसके हिसाब से? इसके हिसाब से। ठीक है, एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल 0 नहीं है, लेकिन इसके हिसाब, इसको परपेंडिकुलर दिख रहा है तो इसको 0 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -20, तो cos अल्फा = -4/3, अल्फा cos इनवर्स -4/3 आ जाएगा। तो ये जो है अल्फा, इतने एंगल से अपन अगर उछालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसको लगेगा कि परपेंडिकुलरली जा रहा है ऊपर। ठीक है, तो होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब अपन अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। ये क्या बोलता है? ठीक है, कि एक कार जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, उसमें से एक बॉल फेंके 4 मीटर पर सेकंड से ऐसे करके। ठीक है, थीटा एंगल पे। देन हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज, जब थीटा कुछ होगा तब हॉरिजॉन्टल रेंज कब मैक्सिमम होगा इस बॉल का? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो निकालते हैं। तो रेंज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, वो होता है r क्या होता है यार रेंज? 2u sin 2θ/g, ऐसा कुछ होता है क्या? हाउ है 2u sin 2θ? एक सेकेंड, तो इसको मैं 2ux, यहाँ u² होता है और यहाँ 2 नहीं होता। ठीक है, 2u/g लिख सकता हूँ क्या? कैसे? sin 2θ होता है 2 sin θ cos θ और यहाँ u² है। ठीक है, तो u sin θ और u cos θ, u cos θ ux हो गया, u sin θ uy हो गया, 2 यही रहा और यहाँ नीचे g का g रहा। तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अब तुम लोगों क्यों लिखा है ऐसा? ठीक है, बता रहा हूँ क्यों लिखा। तो 2 × ux, अब ux देख, ux एक तो 4 मीटर पर सेकंड इधर जा रहा है और एक 4 cos θ भी जा रहा है, तो 4 + 4 cos θ हो जाएगा और uy क्या होगा? 4 sin θ होगा बिल्कुल अपॉन g। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? r इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 यहीं रहने देते हैं, 4 4 16 sin θ प्लस 16 sin θ cos θ अपॉन 10, तो 5 हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ से 16 निकालूंगा तो sin θ प्लस sin θ cos θ। तो r मैक्सिमम कब होगा? जब sin θ प्लस sin θ cos θ मैक्सिमम होगा।
ये मैक्सिमम होगा, तब क्या आर मैक्सिमम होगा। अब यहाँ मैक्सिमम मिनिमा लगने वाला है। मैक्सिमम मिनिमा बोले तो जिस भी चीज़ को मैक्सिमम बनाना है पहले उसका डिफरेंशिएशन जीरो करके देखना पड़ता है कि थीटा आ क्या रहा है। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करें अपन, ठीक है, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का पहले करूँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डाल देता हूँ, तो ये बन जाएगा, एक सेकेंड, हाँ इसको ज़ीरो लेना रहता है और आखिरी में, ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जा रहा है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, वही अपना जनरल मेथड से कर लेना, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या आ रहा है 60 डिग्री। ये यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ कैसे किया, ये मैंने वो वाला रूल नहीं होता ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाला, उससे पहले सॉल्व कर चुका था मैं ऐसे। ठीक है, तो ये आ रहा था cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ज़्यादा टाइम नहीं खा रहा हूँ मैं। जब थीटा 60 डिग्री होगा तो आर मैक्सिमम होगा। तो ठीक है यार, इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। अब एक और नया पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है, इसी लेक्चर का पार्ट है वो भी, उसको शुरू करते हैं। ठीक, तो इसको ले लो स्क्रीनशॉट। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक कंसेप्ट फिर से रिवाइज करेंगे। रिवाइज मतलब क्या, नया ही कंसेप्ट है बोल सकते हो। ठीक है, कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल फायर किया और कोई पॉइंट ए और बी दिया है और वहीं पूछ दिया कि मिनिमम वेलोसिटी क्या है इस ए और बी पॉइंट को कोलाइड करने का उस प्रोजेक्टाइल को, तो फिर उस वेलोसिटी का एक फार्मूला निकाला गया है, जिसका फार्मूला ये है u इज इक्वल टू रूट ओवर जी बी। बी क्या है, ए और बी का y वाला कंपोनेंट b। ठीक है, प्लस g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, प्लस g रूट के अंदर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका कोई डेरिवेशन है, हाँ है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और मिनिमम एंगल पूछेगा इसको, कोई प्रोजेक्टाइल इसको कोलाइड करने के लिए, तो वो क्या एंगल कहलाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी है। इसको याद कर लो या फिर लिख लो। ठीक है, अब अपन जो है ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैंगो ट्री लोकेटेड एट 30-40 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ स्टोन, फाइंड मिनिमम स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू हिट मैंगो ट्री। मैंगो ट्री को प्रोजेक्ट करने के लिए मिनिमम एंगल और मिनिमम स्पीड बताना है। तो मिनिमम स्पीड कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू रूट ओवर, यहाँ जी कॉमन निकाल लो, प्लस b प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये करना है। तो u इज इक्वल टू रूट ओवर, ये g 10 हो जाएगा, b क्या है 40 प्लस रूट ओवर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ठीक है, सब रूट के अंदर चल रहा है। तो u इज इक्वल टू रूट ओवर 10 इंटू 40 प्लस, अब 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर होता है। ठीक है, करके देख लेना घर पे, यही होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर 50 का स्क्वायर मतलब 50। तो ये क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू रूट ओवर 900, हाँ 900, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 900 आ जाएगा। ठीक, अब मिनिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसके लिए डायरेक्ट tan अल्फा इज इक्वल टू क्या है, u स्क्वायर बाय जी है, तो u स्क्वायर बाय जी ए, तो u स्क्वायर है 900 बाय 10 इंटू ए क्या है, ए है 30, ये कट गया 3 सा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया 3, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3। u स्क्वायर सही लिखा ना मैं, हाँ जी 10 है और ए, हाँ ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 है। तो इसी के साथ ये वीडियो रैप अप कर